जब आता हूँ तो लगता है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जीवित है, क्योंकि यह लगातार संस्कार हो जा रहा है। और आज इंटरनेशनल युवा दिवस है, अंतर्जातिक युवा दिवस। ये युवा दिवस हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को सामने रख के मनाया जाते हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच में प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, जो कि इस यूनिवर्सिटी की वीसी है। और जब भी मैं आता हूं, आपके रजिस्ट्रार हो, डीन हो, प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टूडेंट्स, सभी लोग कहता है सार जैसा दूसरा नहीं मिला है। तो आप ऐसे बने रहिए, दूसरा बनने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बनने रहने के लिए जीवित रहना पड़ता है काम के अंदर, जो कि आप ऐसा करते हैं। हमारे अरविंद शर्मा जी हमारे साथी में राज्यसभा में हो और लोकसभा में है, और ब्राह्मण है, ब्रह्मत्व ज्ञान तो उनके चेहरे पे है। और आप सभी को इनका ब्रह्मत्व ज्ञान मिलता रहे और इनका काम रोहतक में दिखता है। मेरे साथी हैं, इनके परिचय के मुमताज नहीं है। उनकी व्यवहार कौशलता और कर्म कौशलता उनको परिचित करता है। रणबीर ढाका जी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और राजनीतिक दल के नाते मेरे साथ यहाँ का जिला का दायित्व लेकर काम करते हैं। वकील भी है। हमारे डीन एएस मान जी, सतीश मलार जी, भाई जिनका नाम ना ले तो नहीं चलेगा, लाइब्रेरी तो उन्हीं का ही है। जहां बैठा हूं उन्हीं की जगह में बैठे हैं, ऊपर नीचे सब उनका ही है। और मेरे सामने उपस्थित मेरे सभी इस कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर, डीन, ऑफिस फैकल्टी, और सबसे बड़ी बात है जो मेरे देश का जो भविष्य निर्माण करने वाला हमारे सभी बच्चे और मीडिया के मित्रों, मेरे पास समय कम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश को संबोधन करने वाले हैं, किंतु कम समय में जब मैंने देखा समय कम है तो मैं कुछ सोच लिया, कुछ तो बोलूं। मैं इतना ही कह सकता हूं आप लोगों को, स्वामी विवेकानंद को जन्म होने के बाद 39 साल 5 महीना 22 दिन उनको जीवित रहने का मौका मिला, और इतने कम समय में पूरी दुनिया में उन्होंने अपना असर छोड़ा है। हम लोगों में कितने की वो हिम्मत है जो मैं 39 साल 5 महीना 22 दिन हो और 40 साल हो, मैं इनके तक नहीं पहुंच सकता कि इनके रास्ते में वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। ऐसा कौन कौन हिम्मत कर सकता है कोई हाथ उठा? एक लड़की ने उठाया मेरे। भारत माता आप उठ जाइए। लड़की है ना, देखा ना, देखो एक लड़की ने हिम्मत किया है। लड़के में दम नहीं है। इसलिए मैं नीचे देख रहा था, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था नीचे, तो उसमें लड़कियों का संख्या ज्यादा है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी ने 33% रिजर्वेशन दे दिया। और इस तरीके से हाथ नहीं उठाओगे तो आप लोग 0 में चले जाओगे, और आपके चक्कर में हमारा भी नंबर कट जाएगा। मैं भी जेंट्स हूं, क्योंकि ज्यादातर गलती करेगा, सुधार करने वाले को भी साथ चलना पड़ता है, नियम है। इसलिए भाई मैं बचना चाहता हूं, मैं कुछ काम करना चाहता हूं। राजनीतिक तौर पे है, मैं प्रशासनिक स्तर पे भी काम करता हूं। अभी भी मैं राज्यसभा का एमपी हूं, तो मेरे पास संवैधानिक दायित्व भी है। राजनीतिक स्तर पे सामाजिक काम करता हूं, किंतु
मैं वीसी साहब को बोलूंगा, इनको तैयार करिए। स्वामी विवेकानंद ने 40 साल में पूरे दुनिया के सामने भारत का लोहा बना दिया है, और हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारी व्यवस्था, इनको पूरे दुनिया के सामने साबित कर चुका। अब तक पूरे दुनिया में स्वामी विवेकानंद जैसा शिक्षित और व्यवस्थित सन्यासी अब तक दुनिया में किसी धर्म में, किसी भाषा में, किसी पंथ में, किसी भूमि में नहीं है। इसलिए हम गर्व करते हैं कि भारत है। सर, मैं भारत में जन्म लिया हूं इसलिए नहीं, मेरा परिचय देते समय विकिपीडिया में कुछ गलत देके रखा है। मेरा जन्म भारत में ही हुआ है, इसी देश में हुआ है। मेरे माँ जब पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश स्वाधीन हो रहा था, उस समय वो गर्भवती थी, किंतु इधर आ गए थे त्रिपुरा में, और 25 नवंबर को मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म यही हुआ है कि मैं जब चीफ मिनिस्टर बना तब भी सब जगह में दे दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ 32% ट्राइबल है, तो बंगाली बड़ी मात्रा में है, बाकी सब बंगाली है। तो बना है चीफ मिनिस्टर, बोले बांग्लादेश के बेटा चीफ मिनिस्टर बने, बांग्लादेश में पटाखा फूट रहे हैं, सब लोग, सब एमपी फोन कर रहे हैं, सब हमारा देश में जन्म लेवा व्यक्ति त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बन गया। तो मेरे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे वो मातृवत आचरण करती है। जब मैं शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहा था, मेरे माँ को प्रणाम करने के बाद फर्स्ट किसी का फोन आया, तो बांग्लादेश प्रधानमंत्री का ही मेरे मोबाइल पर फोन आया। उन्होंने 20 मिनट मुझसे बात किया, और बात करके बोला है, देखो तुम्हारे ऊपर बहुत आशा करते थे त्रिपुरा के लोग, शून्य से सरकार कोई नहीं बना था। मैं तो शेख मुजीब का बेटी हूँ, मेरे बाप बहुत बड़ा आदमी थे, मैं उनका बेटी हूँ, इसीलिए बांग्लादेश का जनता मुझे चुनता है। आपका पिताजी का परिचय नहीं थे जनताओं में, आपको चुना है, और मानिक सरकार को आपने कंप्लीट किया है। 20 साल का चीफ मिनिस्टर रहे, साफ सुथरा रहे, आपको उसको मुकाबला करके सक्सेस करनी है, और मैं आपका साथ दूंगी। मैं जब तक सीएम रहा हूं, मैंने देखा जब भी मैं उनसे कुछ मांगता था, मैं प्रोटोकॉल तोड़ के बात करता था उनसे। एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम था, मुझे याद है, मेरे यहाँ से 3 आदमी को किडनैप करके लेके चला गया। पहले ऐसा चलता था, हमने उनको किडनैपर को बोला मेरे तीनों को छोड़ दो, नहीं तो मैं नरेंद्र भाई मोदी के रास्ते में चलने वाला आदमी हूं भाई, मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, और लेके रख दिया। 5 दिन 7 दिन नहीं दे रहे, पैसा मांग रहा था, और मैंने बहुत कोशिश किया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि बांग्लादेश से 20 किलोमीटर अंदर तक लेके चला गया। बाद में मैंने सीधे एक्शन अफेयर्स मिनिस्टर को फोन किया, वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, मैंने उठा के इनको फोन कर दिया, तो माता जी मेरा 3 लेके गया, क्योंकि ये परंपरा चालू करेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो जाएगा, मैं तो वैसी के तैसी मैं तो उठा के ले आऊंगा, आप देख लो, आप भेजोगे ना मैं जाऊं। तो उसके बाद मैंने देखा उन्होंने जिस तरीके से आर्मी से बॉम्बिंग किया, हेलीकॉप्टर लगाया, बांग्लादेश आर्मी लगाया, और उनको मारा नहीं, एक को पकड़ लिया, बाकी सबको भगाया वहां से, और देन तीनों को जो किडनैप किया था उनको छोड़ना पड़ा घुटने टेक के मेरे सामने। तो इस तरीके से जब मैं सीएम नहीं बना था, जब मैं, इन्होंने 140 देश के प्रतिनिधियों को बांग्लादेश में ढाका में बुलाया था, बीजेपी से मैं और वाइस प्रेसिडेंट हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी और एक एमपी गए थे। तब उन्होंने उस कार्यक्रम में सबके सामने बोला, बोले भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र जो कि पहले बांग्लादेश की भूमि से होती थी, मैं हसीना जीवित रहते हुए इसीलिए करने नहीं दूंगी क्योंकि मेरे देश को स्वाधीन करने वाला ये भारत के लोग हैं, और अब तक उन्होंने नहीं किया। अभी मैं खुशी है, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, वो चुन के आ गए प्रधानमंत्री, 3rd टाइम प्रधानमंत्री। इसलिए मैं अपने बच्चों, वो टाइम हो गया, शुरू हो गया, बोलना शुरू नहीं किया कि हम बोल रहे थे, नहीं शुरू कर रहे हैं। तो मोदी जी को पता है, वो अंतरात्मा है, उनके अंदर है, सब जानता है। ठीक बोला ना, मोदी जी सब जानता है ना, सब मानता है। तो इसीलिए
मेरे सभी जो बच्चे बैठे हुए, मैं उनसे कहता हूं आप लोग तारीफ जरूर करें बीसी का, जरूर लाइब्रेरी जो मेरे देखभाल करने वाले हमारे मित्र सतीश जी का नाम जरूर ले, किंतु उनके अंदर जो गुण है वो भी अपने अंदर करने की कोशिश करें। एक टाइम तक हम लोग सब जीवित रहते हैं, किंतु हमारे काम बोलता रहता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने जो काम किया है, जो कर्म किया है, वो कहता है। इसीलिए जब विप्लव देव जैसा कोई साधारण व्यक्ति भी बोलने के लिए जब आता है, तो उसके अंदर स्वामी विवेकानंद का नाम लेते ही एक जोश आता है। अब देखो किस किस का नाम लेने के बाद जोश आता है। बहुत लोगों का नाम आप नाम लेते रहो, आपके अंदर जोश नहीं आएगा, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा, अपने अंदर ताजगी नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद का फोटो की तरफ देखो, अपने आप आपके अंदर एक ताजगी, एक जोश, एक विश्वास, एक लगन आ जाता है। मैंने अभी हमारे पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस में गए, बहुत कुछ किया। इस देश के क्रिकेटर है, आप सब जानते हो, नवजोत सिंह सिद्धू जी। जब हमारे पार्टी में रहे, मैं इनको लेके क्रिकेट मैच में लेके जाना था, और मैं पहली बार उनके दिल्ली घर में गया। वो सरदार है, उनके घर में मैं बेडरूम में स्वामी जी का देखा, पीतल का बना हुआ है। किचन में देख रहा हूं स्वामी जी बैठा है। मैं ड्राइंग रूम में मैंने कहा भाई इतना स्वामी जी आप चारों तरफ से सुबह नींद से उठने के बाद देखते हो, रात को बोले भाई मैं इसीलिए देखता हूं, मुझे इनसे ज्यादा अच्छा कोई इंसान दुनिया में नहीं लगता। स्वामी जी से क्यों, हमारे हिंदू सन्यासी नहीं है, वो ग्रेट इंसान है। दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण किसी संत ने प्रस्तुत किया है, वो स्वामी विवेकानंद ने किया है। इसलिए उनके द्वारा दिखाया गया जो रास्ते हैं, उस रास्ते में चल के अपने आप को साबित करना, चलते बहुत है, साबित नहीं कर पाता है। मैं देखता हूं बहुत लोग शुरू करता है, विप्लव देव ने इधर से गए तो इसलिए उन्होंने सीएम बन गया तो उसी में चलना शुरू करता, साबित नहीं कर पाता, क्योंकि वो विप्लव देव बनने की कोशिश करता है। विप्लव देव बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उनके जैसा काम करने की इच्छा रखना चाहिए। बहुत लोग स्वामी विवेकानंद बनना चाहता है, बहुत लोग मैं देखता हूं भगवान श्री कृष्ण बनना चाहता है। बोले इन्होंने तो इतना सारा गुपिया है, हम क्यों नहीं रखे? तो मैं आपको बोलता हूं, इतना सारा गुपिया रखने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप हाँ करता है तो पूरा दुनिया दिखा देता, आप दिखा सकते हो क्या? अर्जुन जब अर्जुन के सामने जब कर्ण युद्ध कर रहे थे, अर्जुन को तो मालूम ही नहीं ऐसा ऐसा अस्त्र का ज्ञान उनको है, कर्ण को। और युद्ध के बाद जब कर्ण अर्जुन आके बोलता है प्रभु मैं इतना युद्ध कर रहा था, उसको कर्ण को मैं हरा रहा था, सब कुछ कर रहा था, मैं एक एक बाण मारता हूं तो एक एक हाथ 2 फीट पीछे चला जाता उनके रथ, तब भी मेरा गुणगान आप नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ कर्ण का ही गुणगान वाह 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 कर रहे थे, मेरा नहीं कर रहे थे। तो बोले भाई तुम पहले रथ से उतरो। रथ से उतरे, उसके बाद भगवान स्वयं रथ से उतरे, उतरने के बाद रथ जल गया, भस्म हो गया। तो देखते ही अर्जुन बोले क्या हुआ? बोले इसलिए तो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे रथ में मैं बैठा हुआ था, इसलिए तुम्हारे रथ इतने कुछ करने के बाद भी तुम्हारा रथ हिल रहा था, और तुम मेरे साथ रहने के बाद भी तुम कर्ण को हिला नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं वाहवा कर रहा था, क्योंकि मैं तो तुम्हारे रथ में खुद बैठा हुआ था, तुम्हारा रथ मैं नहीं बैठा तो कब का भस्म हो जाते तुम। इसलिए व्यक्ति का गुण के प्रति अपने आप को लेके जाना चाहिए। और मैं लास्ट में 2 बार आप लोगों को पूछूंगा, 39 साल 5 महीना 22 दिन में स्वामी विवेकानंद ने जिस तरीके से पूरे दुनिया के सामने अपना विचारधारा, अपने प्रभाव छोड़ा हुआ है, ऐसा 40 साल में मान के जो 39 छोड़ 40 साल में कौन ऐसा उनके जैसा काम करने की कोशिश कर सकता है? ऐसा विश्वास किस किस के अंदर एक लड़की के सिवा और किसी का है? अभी भाषण के बाद हाथ बढ़ा है।
इसलिए प्रोफेसर का जरूरत है। पुस्तक से काम नहीं चलता, पुस्तक तो है, ई लाइब्रेरी भी है, इसलिए ये सामने जो बैठे इनका जरूरत है, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी सिद्धि नहीं लाभ होता है। इसलिए मैंने जो पहले बोला तो एक उठा, जब उनको समझ में आया तो ज्यादा उठा, और आधा घंटा बोलूंगा तो पूरे हाथ उठ जाएंगे। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि तो मेरे पास समय नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में आ जाएंगे, हमारे मित्र को दिखाई दे रहा है वो अनुराग आ गया है, इसलिए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। और मैंने वीसी साहब को बोला, जो इस यूनिवर्सिटी में मैं आने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के बीच में रह के कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आज के दिन में जो स्टूडेंट है वो मुझसे ज्यादा, उनके अंदर जो आज के दिन के जो सिस्टम है इसके बारे में जानकारी ज्यादा होता है। तो इन लोगों के साथ रहने से मैं भी अपडेट हो जाऊंगा, मेरे अपने कारण से मैं आऊंगा, आपको कुछ देने वाला नहीं हूं, आपसे लेने के लिए आ सकता हूं और उसी दिशा में काम करूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये माइक्स मेरे लिए नीचे किए गए थे क्योंकि मैं आपकी हाइट की हाफ हूँ। Thank you, sir, for your inspiring words for all the youth present over here. You are a young leader, and every youth listening to you today certainly will make